अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा बच्चों, आज हम ना ये फार्माकोग्नोसी का चैप्टर 7 स्टार्ट करने लगे हैं। ये है बच्चों क्या, क्रोमेटोग्राफी। क्या है? क्रोमेटोग्राफी। ये मतलब टेक्निक्स है, ये काफ़ी काम चीज़ों में इस्तेमाल होती है। हम आगे चीज़ें पढ़ लेंगे क्या होती है क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, वो कहता है कि ये प्रोसेस है जो केमिस्ट्री में यूज़ होता है। किसके लिए? आपके पास मिक्सचर है काफ़ी सारी चीज़ों का, उसमें से चीज़ों को अलहदा करने के लिए क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या है बच्चों? ये एक केमिस्ट्री का प्रोसेस है जिसमें मिक्सचर में जो चीज़ है ना, फॉर एग्जांपल आपके पास एक मिक्सचर है, उसमें 5-6 चीज़ें डली हुई हैं। ठीक है, आपने वो अलहदा करनी है, तो उसके लिए जो प्रोसेस यूज़ होता है वो क्या होता है? क्रोमेटोग्राफी। ये चीज़ों को अलहदा कैसे करता है? ऑन द बेस ऑफ द पोलैरिटी। हाँ, उनकी पोलैरिटी की बेस पे उन चीज़ों को क्या कर लेता है? ये अलहदा कर लेता है। देखो, आपके पास फॉर एग्जांपल के तौर पे आपके पास एक सिरप है, सोल्यूशन है, उसमें 6-7 चीज़ें डली हुई हैं। ठीक है, उनकी पोलैरिटी क्या है? डिफरेंट है। आपको टास्क मिलता है कि आपने इन चीज़ों को अलहदा करना है और चेक करना है कि वाकई ये चीज़ें डली हुई हैं या नहीं डली हुई। तो आप क्रोमेटोग्राफी एक मतलब प्रॉपरली मशीन होती है, ठीक है, उसमें इन चीज़ों को यूज़ करोगे और आप देखोगे हाँ ये चीज़ें इसमें डली हुई हैं अलहदा। आप उनको क्या कर लोगे? अलहदा अलहदा। किसकी बेस पे? पोलैरिटी की बेस पे। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? क्रोमेटोग्राफी कहेंगे। ठीक है। अच्छा, एक्सट्रैक्शन क्या होता है? वो भी यही होता है कि उसमें भी हम चीज़ों को क्या करते हैं? अलहदा करते हैं। लेकिन वहाँ बेस क्या होती है बच्चों? सोलेबिलिटी बेस होती है। ठीक, आप हम चाय नहीं पीते, छन्नी से अलहदा नहीं कर रहे हो तो पत्ती ऊपर रह जाती है, चाय नीचे चली जाती है। तो एक्सट्रैक्शन ऐसे ही है कि जो चीज़ सोलेबल ज़्यादा है वो नीचे रहेगी, नहीं, जो ज़्यादा है वो चली जाएगी, जो कम है वो ऊपर रह जाएगी। वो नहीं, वो तो मिक्स हो जाएगी ना। ठीक है, जो चीज़ मिक्स नहीं हो रही उसको हम अलहदा कर लेंगे। ये किसकी एक्सट्रैक्शन कहते हैं? इसको हम क्या कहते हैं? एक्सट्रैक्शन। इसमें भी चीज़ों को अलहदा किया जाता है, लेकिन किस बेस पे? उनकी सोलेबिलिटी के बेस है। और इसमें क्या है बच्चों? बेस पोलैरिटी। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी इसमें भी चीज़ों को अलहदा किया जाता है और इसमें भी चीज़ों को क्या किया जाता है? हाँ, ये पोलैरिटी की बेस पे हम इनको अलहदा करेंगे और इसको हम सोलेबिलिटी की बेस पे क्या करेंगे? अलहदा करेंगे। ठीक है, अब जो क्रोमेटोग्राफी है ना, उसकी बच्चे डिफरेंट टेक्निक्स हैं। यहाँ जो डिस्कस की हुई है ना वो 4 हैं। ठीक है, सबसे पहले बच्चों असेंडिंग। क्या है? असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी। क्या है? असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, फिर है बच्चों डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी, और फिर है बच्चों आपकी सर्कुलर, और चौथी है बच्चों रेडियल। असेंडिंग किसे कहते हैं? ऊपर चढ़ने को हम क्या कहते हैं? असेंडिंग कहते हैं। डिसेंडिंग किसे कहते हैं? नीचे आने को। सर्कुलर आपको पता है सर्कुलर बनाएगी, और रेडियल आर्च की फॉर्म में ये बनाएगी। ठीक है, इनको हम अलग-अलग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे बच्चों पहले है असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी। इसमें क्या होता है? देखो बच्चे, ये आपके पास ना क्रोमेटोग्राफिक टैंक है फॉर एग्जांपल। ठीक है, आपने यहाँ पे सैंपल रखा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो सॉल्वेंट है ना वो किधर मूव करेगा? ऊपर की तरफ। तो ये क्या हो जाएगी? आपकी असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी होगी। जो डिसेंडिंग है वहाँ पे, वो हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, वो किधर मूव करेगा? नीचे मूव करेगा। ये डिसेंडिंग है और ये क्या है बच्चों? असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी है। ठीक है, और चीज़ें यहाँ अलहदा होती चली जाएंगी, इसकी चीज़ें यहाँ अलहदा होती चली जाएंगी। बाद में हम इन चीज़ों को क्या कर लेंगे? फिर चेक कर लेंगे, स्पॉट की फॉर्म में होंगी वो। ठीक है सर, आगे, हाँ आगे चलते हैं। अब जो सर्कुलर है ना वो क्या करती है? रिंग फॉर्म में, वो ना ऐसे ऐसे मूव करती है। हाँ, ऐसे मूव करती है। ठीक है, सर्कुलर में, और इसमें जो रिंग बनाती है वो। ठीक है, मतलब एक चीज़ यहाँ आ जाएगी, एक यहाँ आ जाएगी, इस तरह से एक यहाँ आ जाएगी, जो चीज़ें अलहदा होंगी तो ये हाँ रिंग बन जाएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं फिर? सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, और जो बच्चों रेडियल है, इसमें क्या होगी? इसमें ना ऐसे आर्च बन जाएगी, ऐसे एक चीज़ यहाँ है, एक चीज़ यहाँ, इस तरह से ना आर्च बन जाएगी। ये रेडियल है। रेडियल कहते हैं आर्च उसने बना ली कि चीज़ें वहाँ पे क्या हो जाएंगी? अलहदा हो जाएंगी। ठीक है, समझ आई है? असेंडिंग में ऊपर की तरफ, डिसेंडिंग में नीचे की तरफ, मतलब चीज़ें अलहदा स्पॉट बनते जाएंगे। और सर्कुलर है जो उसमें रिंग फॉर्म में बन जाएंगे, और जो रेडियल है उसमें बच्चे क्या होंगे? आर्च की फॉर्म में बन जाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी जो 4 टेक्निक्स हैं ना क्रोमेटोग्राफी की, ये मुकम्मल हो गई हैं। ठीक है, आगे बच्चों ने इसके 2 फेजेज हैं, एक होता है स्टेशनरी फेज और दूसरा होता है मोबाइल फेज। एक क्या है बच्चों? स्टेशनरी किसे कहते हैं? स्टेशनरी किसे कहते हैं बच्चे, पता है? मोबाइल किसे कहते हैं? अच्छा, स्टेशनरी का मतलब होता है साकन। क्या होता है? साकन। तो क्रोमेटोग्राफी में ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मूव नहीं करती, वो साकन रहती है। उन चीज़ों को हम क्या कहते हैं? स्टेशनरी
फेज़ कहते हैं, ठीक है। अब इसमें नॉन मोबाइल होती हैं, फिक्स होती हैं, ये मूव नहीं करती, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, स्टेशनरी फेज़ कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या आ जाती है, पेपर आ जाता है, टाल्क आ जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और एक्टिवेटेड चारकोल। ये 5 नाम दिए हैं, ये आपने याद रखना है कि इसमें क्या क्या है बच्चों, पेपर है, ठीक है, टाल्क है, उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है। इस तरह ये 4-5 चीज़ें हैं। टाल्क इसका पार्ट होता है क्रोमेटोग्राफी का एक, ठीक है, उसका एक पार्ट होता है ये, ठीक है। मज़ीद मैं इधर आपको शो करवा दूंगा कि टाल्क क्या होता है, ठीक है। आगे बच्चों है मोबाइल फेज़, जो चीज़ें मूव करती हैं वो क्या कहलाती हैं, मोबाइल फेज़ कहलाती है, ठीक है। अब मोस्ट पॉपुलर जो मोबाइल फेज़ क्रोमेटोग्राफी में यूज़ होती हैं वो बच्चों कौन कौन सी हैं, पेट्रोलियम ईथर है, ठीक है, प्रोपेरानॉल है, ये केमिकल्स ही हैं। उसके बाद एथानॉल है और एसीटोन है, ये कॉमनली क्या हो रहे होते हैं, यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। ये मोबाइल फेज़ है जिन्होंने आगे मूव करना है, हाँ हरकत करते हैं, मोबाइल फेज़ का मतलब ही यही होता है, ठीक है बच्चों। आगे आ जाता है ये जी RF वैल्यू, कौन सी वैल्यू, RF वैल्यू, बच्चों RF वैल्यू ये क्या होती है, ये होती है बच्चे डिस्टेंस कवर बाय द सब्सटेंस, डिस्टेंस कवर बाय सब्सटेंस, और नीचे क्या आएगा बच्चों, डिस्टेंस कवर बाय द सॉल्वेंट, डिस्टेंस कवर बाय द सॉल्वेंट, ठीक है, कि सब्सटेंस ने कितना डिस्टेंस कवर किया है और सॉल्वेंट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, उसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और आपके पास क्या वैल्यू आ जाएंगी, RF वैल्यू आ जाएंगी, ठीक। यार ये फार्मूला है, देखो ये ऐसे था कि ये फॉर एग्जांपल आपके पास ना ये असेंडिंग क्रोमेटोग्राफिक पेपर, ठीक है, ठीक है, यहाँ हमने सैंपल रख दिया, अब ये ऊपर, ठीक, ये तो हो गया सॉल्वेंट जिसने यहाँ तक मूव किया है, ठीक है। यहाँ पे उसने जो सब्सटेंस है ना वो अलग कर दिया, फॉर एग्जांपल हमने इसकी वैल्यू लेनी, तो हम इसको करेंगे और इस दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, RF की वैल्यू आ जाएगी। अब आइए समझ, ठीक है, इसमें हम जिस भी सब्सटेंस का लेंगे ना, जो भी आपको चाहिए, हम उसकी वो करके डिवाइड करके आपके पास क्या आ जाएगी, RF वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, काफ़ी है।